मोना जी सुनिए सुनिए। अब सब कुछ तेरे हाथ में ही है। तू चाहेगी कि तेरी एक गलती से मेरी शादी टूट जाए? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। परजाई जी, खुशखबरी है जी, खुशखबरी। आप नानी बनने वाले हैं, नानी। मम्मी जी स्वीटी पे गुस्सा थी गोल्डी और मोना की वजह से, पर अब सब कुछ ठीक है मम्मी जी। अब गोल्डी खुश है तो मम्मी जी भी खुश है स्वीटी से। मैं क्या करूं? कोई तो मुझे बताए कि मैं क्या करूं। अरे मोना बिटिया, गुरुनाम भाई साहब दिखाई नहीं दे रहे आज। अरे बिटिया सुनो तो, कहाँ जा रही हो? ये क्या किया अम्बा जी? शुरू से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ, अगर उसमें किसी की गलती थी तो वो मेरी थी। मोना जी की दोस्ती को गलत मैंने समझा, उन्हें सीढ़ी मैंने भिजवाई, पर आज मैंने ही साक्षी से कहा था कि मैं मोना जी को चाहता हूं। अगर हेतल का या आपका कोई गुनहगार है तो वो मैं हूं, मोना जी नहीं। अनुकल्प, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? बोलने दीजिए उसे, बोलने दीजिए। आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि एक लड़की के चक्कर में पड़ के अच्छे खासे इंसान की आंख का पानी कैसे मर जाता है, मैं भी देखना चाहती हूँ। और तू उस लड़की की तरफदारी कर रहा है जिसकी वजह से हमारे पूरे परिवार को, माँ बापू जी को, तेरे पापा को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, जिसकी वजह से तेरी बहन का रिश्ता टूट गया। क्या जादू किया है उसने तुझ पर कि उसके अलावा तुझे और कोई दिखता ही नहीं? पहले भी पूछा था मैंने, आज फिर से पूछ रही हूं तुझे, क्या रिश्ता है तेरा उस लड़की के साथ? दिल का रिश्ता है अम्बा जी। ये सच है कि मोना जी ने मुझे हमेशा अपना एक दोस्त ही समझा, लेकिन ये भी तो सच है ना कि वो मेरे लिए एक दोस्त से कहीं बढ़कर हो गई। मुझे तो पता ही नहीं चला। हाँ, आज उन्होंने मेरे प्यार को ठुकरा दिया, लेकिन मैं तो अभी और हमेशा बस उनको ही चाहता रहूंगा। और इसी चाहत के रिश्ते को निभाने के लिए मैं उनसे अभी मिलने जा रहा हूं। और आज आप मुझे नहीं रोक पाएंगे अम्मा जी। नहीं रोक सकती।
आरती, तेरा छोकरा तो तेरे हाथ से गया। अरे भाई साहब, कोई लड़की देखी आपने? काली स्कर्ट में थी, बाल खुले हुए थे, यहाँ से कुछ। मोना बिटिया? हाँ, अभी तो उसको देखा था, उस तरफ ही गई है। बड़ी परेशान लग रही थी। जब से ये लड़की मेरे अनुकल्प की जिंदगी में आई है, परेशानियों के सिवा और कुछ नहीं लाई। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरा रिश्ता टूट गया। क्यों किया तुमने सब मोना? अब तक तुम्हारे दिमाग से अनुकल्प का भूत उतरा नहीं। क्या बातें करती हो तुम मुझसे? इश्क मोहब्बत की? गोल्डी, तेरी हिम्मत कैसी मोना जी बात उठाने की? चक्कर क्या तेरा इसके साथ? समझ में आया क्या चक्कर है? हमारे पूरे परिवार की इस मोहल्ले में बेइज्जती करवाई, सबके सामने मेरे अनुकल्प को थप्पड़ मारा। मैं चाहता हूं आपको। फिर क्या करोगी? किससे शादी करोगी? उस जल्ले से? वो तुझे बहुत प्यार करता है मोना। कौन था है जी? अनुकल्प। उसकी आंखों में देखा है मैंने, एक सच्चाई है उन आंखों में। ऐसे नहीं करना चाहिए था ना अनुकल। तो क्या आपको नहीं पता था मोना जी? अगर तूने आज के बाद मोना जी पे हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू होता कौन है सब बोलने वाला? मेरी होने वाली बीवी है, उसको मारूं पीटूं कुछ भी करूं। परजाई जी, खुशखबरी है जी, खुशखबरी। आप नानी बनने वाले हैं, नानी। खासमानू खानी है, खासमान क्यों नहीं गई तो पैदा होते ही। मेरे बेटे के पीछे पड़ी। खबरदार, आज के बाद उसे कभी मिलने की कोशिश किया फोन। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरा रिश्ता टूट गया। क्यों किया तुमने सब मोना? जब से ये लड़की मेरे अनुकल्प की जिंदगी में आई है, परेशानियों के सिवा और कुछ नहीं लाई। भैया, हमारी बहू ने इतनी अच्छी खबर सुनाई है, मैं तो गुरुद्वारे जाके ना प्रसाद बन के आवांगी। मुबारक हो, नाना बनने वाले हैं आप। वैसे समधी साहब बुजुर्ग हो गए हैं आप। बुजुर्ग? अरे भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे हमारे भाई साहब तो बच्चों के साथ रहकर खुद बच्चे बन जाते हैं। पूछिए आप इनसे। क्यों भाई साहब? हाँ, ठीक कह रहा है सतनाम। इस घर के सभी बच्चे मेरे ही हाथों पले बड़े हैं। आप देखिएगा, हमारा नाती बस नाना की ही रट लगाए रहेगा हमेशा। चलिए देखते हैं, आपका नाती अपने नाना को ज्यादा प्यार करता है या दादा को? बच्चों से लाड़ लड़ाना हमें भी खूब आता है। अच्छा, बचपन में तो बहुत डांटते थे आप हमें। ओए बदमाश। लेकिन देखना, तेरे बच्चों को ना जान से भी ज्यादा प्यार करेंगे तेरे पापा जी। वो कहते हैं ना, असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। बिल्कुल सही कहा बहन जी। तो सीना, घर जाके स्वीटी की नजर जरूर उतार लेना। कभी कभी अपनों की ही नजर लग जाती है। ओ जी हाँ, बिल्कुल। और अब तो खुशी दुगनी है। एक तो नाना बनने की खबर, और फिर मोना और गोल्डी का ब्याह भी तो है। हाँ जी। हाँ, लेकिन जीजू अपने गोल्डी कहाँ रह गए? गोल्डी, लो नाम लो और शैतान हाजिर आ गया। और हाँ, तुम आज ये सुन लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। सबको जाके सब कुछ कह दूंगी। अरे बदमाश, कहाँ रह गया तू? क्या बात है गोल्डी पुत्र, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? भाई, खुशी की खबर है, तू चाचा बनने वाला है। और मास्टर जी भी। मोना ने कोई बात करी आपसे? अरे, ये खुशखबरी सुनते ही ऐसा चौंकी कि उसकी तो बोलती बंद हो गई। आखिर पहली बार मासी जो बनने जा रही है। तो इसका मतलब मोना ने किसी को कुछ बताया नहीं, लेकिन क्यों? ओए विमी, इस बार जरा मोना को ठीक से समझा देना, उससे कोई गलती ना हो। उसकी एक छोटी सी गलती स्वीटी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, और अब तो मामला कुछ ज्यादा ही नाजुक है।
तुसी फिक्र ना करो जी, मोना बहुत समझदार होगी, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मम्मी जी, मोना किधर है? दिखाई नहीं दे रही। हाँ, पता नहीं कहाँ है वो अपने कमरे में भी नहीं है। जी यहीं कहीं होगी, कहाँ जाएगी, बस आती ही होगी। क्या हुआ? ये अनुकल्प आया नहीं अभी तक? अरे उस लड़की के पीछे पीछे गया था ना? मुझे तो लगता है अनुकल्प अब तेरी नहीं सुनने वाला। हाँ, और तू बेकार में उसकी शादी के सपने सजा के बैठी है। चुप कर बुढ़िया, वैसे भी बहू परेशान है और तू ऊपर से नमक मिर्च लगा रही है। घर में तनाव नहीं दिख रहा है तुझे? मुझे तो अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि अनुकल्प ने ऐसा बर्ताव कैसे किया। तो वो क्या करता बापूजी, बताइए आप। कितनी बार मैंने भारती को समझाया कि लड़का अब बड़ा हो गया है, उस पर इतना दबाव मत डालो कि एक दिन विरोध कर बैठे। तो क्या करती? आपकी बात सुनकर अपने छोरे को अपनी जिंदगी बर्बाद करने देती। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे बचाऊं अपने छोरे को उस मोना से। वो जैसे चाहे उसे घुमा रही है, दिल तोड़ रही है उसका, तकलीफ पहुंचा रही है उसे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हर बार अनुकल्प उसके पीछे पीछे चल पड़ता है, जैसे होश ही खो बैठता है। पता नहीं क्या जादू कर दिया उस लड़की ने मेरे छोरे पर। और ये सब देखकर मेरा तो दिल बैठता जाता है। हे प्रभु, कुछ अनर्थ ना हो जाए। I'm sorry मोना जी। I'm sorry मोना जी। आज अम्बा जी ने जो कहा वो मैं नहीं अनुकल, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने तुमसे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत बुरी हूँ ना। मैंने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा, इसमें तुम्हारी क्या गलती थी? यही ना कि तुम मुझे चाहते थे। मैं ही तुम्हारे प्यार को नहीं समझ सकी। तू उजली धूप है सुबह की, तू शौख नशीली छाँव है, मिट्टी की तुझ में है खुशबू, अंबर पे तेरा एक पाँव है रंग अलग है ढंग जुदा, जैसे सतरंगी चूनर हो, कोई बांध सके नारी हमें, कोई जिद कोई जोरा जोरी, प्रीत से बंधी ये डोरी, राम मिलाई जोड़ी, प्रीत से बंधी ये
अनुकल्प, हम कितने अच्छे दोस्त थे, लेकिन अभी क्या हो गया? सब कुछ बहुत गड़बड़ हो गया। दोस्त तो हम अभी है ना, और हमेशा रहेंगे। मोना जी, अब मेरी तरफ देखिए तो सही। प्लीज मोना जी, एक बार। मोना जी, हम दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। और फ्रेंड्स के बीच में तो लड़ाई झगड़े चलते रहते, टूटना मनाना भी होता है, नाराजगियां भी होती हैं, पर उससे दोस्ती थोड़ी तोड़ी जाती है। मोना जी, रोइए मत ना, प्लीज प्लीज मत रोइए। प्लीज अनुकल्प, मुझे रोने दो, प्लीज प्लीज। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। घर पे शादी को लेके सब कितने खुश है, मम्मी जी, पापा जी, सबको लगता है गोल्डी बहुत ही अच्छा लड़का है। लेकिन आज तो जो भी हुआ उसके बाद मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ अनुकल्प, बहुत अकेला। मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती, कोई मुझे नहीं समझता। मैं समझता हूँ मोना जी। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि चाहे दुनिया आपका साथ छोड़ दे, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, हमेशा। तो तुम ही बताओ ना अनुकल्प कि मैं क्या करूं। गोल्डी जो ये सब कर रहा है वो मोना जी, आप ये रिश्ता तोड़ दीजिए। वो गोल्डी आपके लायक नहीं है। उसके लिए ये सब एक खेल है और आप एक ट्रॉफी जिसे वो किसी भी हाल में बस जीतना चाहता है। अब सब कुछ तेरे हाथ में है। तू चाहेगी कि तेरी एक गलती से मेरी शादी टूट जाए? नहीं अनुकल्प, ये नहीं हो सकता। गोल्डी से शादी नहीं टूट सकती। क्यों नहीं टूट सकती? इतना कुछ समझाने के बाद भी आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा मोना जी? प्लीज अनुकल्प, ये मत पूछो, प्लीज। मुझे घर जाना है अनुकल्प, प्लीज। ठीक है मोना जी, आप अपनी जिंदगी में जो भी फैसला लेंगी, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। मैं जानती हूँ, तुम ही तो हो मेरे बेस्ट फ्रेंड, जिसे मैं अपने दिल की बात बता सकूं। और एक बात कहूँ, तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो, एक नंबर के झल्ले। तुम हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहोगे ना, चाहे हम कितना भी लड़े? प्रॉमिस? प्रॉमिस।